नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बगहा में मारा गया आदमखोर बाघ, 8 शूटरों ने किया बाघ को ढेर। 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाघ ढेर। 9 लोगों की जान लेने वाले बाघ को शूटर्स ने किया ढेर। शूटर्स ने बाघ को मारी 4 गोलियां। 26 दिनों से थी बाघ की तलाश। गोली मारने से पहले बाघ की सुनाई दी दहाड़। दहाड़ सुनने के बाद वन्य कर्मी और बिहार एटीएस की टीम खेत में हुई दाखिल। राइफल से लैस टीम गन्ने के खेत में पहुंची। टीम ने बाघ पर की फायरिंग। बाघ ने मौके पर ही तोड़ा दम। बाघ के पैरों के निशान देखकर एक्सपर्ट टीम को मिला था यहां पर लोकेशन। गन्ने के खेत में छिपा है आदमखोर बाघ। शूटर्स ने बाघ को कर दिया ढेर। 5 महीने में 9 लोगों को शिकार बना चुका था बाघ। बाघ को खोज रही थी 400 लोगों की टीम। बाघ को मारने के लिए बिहार पुलिस के लगाए गए थे शूटर्स। बाघ को मारने के लिए गन्ने के खेत में की गई घेराबंदी। खेत के चारों तरफ लगाया गया जाल। आदमखोर को उसके अड्डे पर शूटर्स ने सुलाई मौत की नींद। बाघ को पकड़ने के लिए 13 सितंबर को जारी हुआ था आदेश। 5 और 6 अक्टूबर को 2 लोगों को मारने के बाद बाघ को मारने का आदेश। 7 घंटे चले ऑपरेशन के बाद आदमखोर बाघ का अंत। धनबाद में स्कॉर्पियो से गौवंश की तस्करी। मैथन पुलिस ने स्कॉर्पियो में 4 लोडेड गायों को पकड़ा। वाहन में लोड 1 गाय की मौत। तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे थे मवेशी। ड्राइवर गैसूर अंसारी और खलासी अरमान आलम गिरफ्तार। पुलिस ने 3 गाय को गौशाला को किया सुपुर्द। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या। परिजनों पर हत्या का आरोप। मां, भाई और प्रेमी गिरफ्तार। दूसरे धर्म के लड़के से प्रेम और शादी का फैसला करना पड़ा भारी। युवती के अपने ही बन गए हैवान। अपनी ही बेटी को उतारा मौत के घाट। दुमका में मारुति हत्याकांड में आरोपी राजेश राउत की गिरफ्तारी। पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद भेजा जेल। सनकी आशिक ने पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। दुमका में मारुति का शव उठाने को लेकर झड़प। निशिकांत दुबे से ग्रामीणों की झड़प। आरोपी राजेश राउत को घटनास्थल पर लाने की मांग। दुमका पहुंचा मारुति का शव। मारुति की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश। इंसाफ दिलाने के लिए सड़क जाम। मारुति का शव दुमका पहुंचते ही माहौल गमगीन। भालकी गांव में होगा अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। मारुति हत्याकांड के आरोपी राजेश की पत्नी का बयान। पति को बताया निर्दोष। कहा प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं पता था। सिवान के हसनपुरा बाजार में 2 लुटेरे लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार। निशानदेही पर लूटा गया सोना और चांदी के जेवरात बरामद। पुलिस ने एक ज्वेलरी दुकानदार को भी किया गिरफ्तार। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार अमित अग्रवाल को ईडी ने 7 दिनों के रिमांड पर लिया। पूछताछ में अमित बार बार बदल रहे थे बयान। अब कोर्ट में 15 अक्टूबर को पेशी। जामताड़ा के कर्माटांड में होटल में अवैध शराब की खेप बरामद। 45 पेटी बियर और 8 पेटी शराब बरामद। छापेमारी के दौरान होटल संचालक फरार। बोकारो के चास में बंद घरों को चोरों ने बनाया निशाना। HSCL कॉलोनी में बंद घर से लाखों की चोरी। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। नवादा के मनकपुरा गांव में नदी किनारे सिरकटी लाश मिलने से सनसनी। हत्या कर लाश को नदी में फेंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके में अरविंद सिंह की हत्या का खुलासा। आरोपी रियाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार की डिलीवरी के दौरान अरविंद की हत्या। बेगूसराय के लखमीनिया स्टेशन पर भीड़ के हत्थे चढ़ा मोबाइल चोर। मोबाइल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया युवक। भीड़ ने मोबाइल चोर की जमकर पिटाई की। दर्जनों लोगों के हत्थे चढ़ा मोबाइल चोर। मॉब लिंचिंग की घटना होते होते बची। स्टेशन पर मौजूद कुछ लोगों ने चोर को बचाया। दुमका में प्रशासन की पहल पर हटा भागलपुर मेन रोड से जाम। शव को एम्बुलेंस ले गए परिजन। आरोपी को मौके पर लाने की मांग पर सांसद से लोगों की हो गई थी झड़प। लोहरदगा में अवैध संबंध के शक में हैवान बना पति। पत्नी से झगड़े के बाद 4 साल की बेटी को जलाया। गंभीर हालत में रिम्स की गई रेफर। लातेहार में नाबालिग के साथ गैंगरेप। ऑर्केस्ट्रा देखने आई नाबालिग से गैंगरेप। पुलिस की हिरासत में 10 आरोपी। बेटा और मनेर में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। सोन और गंगा नदी में पेट्रोलिंग के दौरान बालू माफिया के दुस्साहस के आगे पस्त दिखी पुलिस। हजारीबाग में बड़का गांव के बाद केरेडारी में हाथियों ने डाला डेरा। धान और सब्जी की फसल को कर रहे नष्ट। झुंड को भगाने में फेल दिख रहा वन विभाग। मुजफ्फरपुर में निबंधन कार्यालय के पीछे शौचालय में युवक का शव मिलने से सनसनी। युवक की नहीं हो पाई है शिनाख्त। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा के बेली शरीफ मोहल्ले में युवक को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। आसपास के लोगों ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। मोहल्ले के ही युवकों पर जलाने का आरोप।
समस्तीपुर में उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने बनवाई वीआईपी हाजत में गद्देदार पलंग, एसी रूम और सोफे का इंतजाम। शराब पीते पकड़े जाने पर वीआईपी प्रोफेशनल को नहीं होगी हाजत में तकलीफ। कैमूर के भगवानपुर इलाके में नदी पार करने के दौरान बुजुर्ग की डूबकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सासाराम के बिशनपुर गांव में सांप काटने से 2 लड़कियों की मौत, सोने के दौरान दोनों लड़कियों को सांप ने काटा। जमुई शहर के कचहरी चौक के पास पुलिस वाहन की टक्कर में छात्रा जख्मी, पुलिसकर्मियों ने छात्रा को पहुंचाया सदर अस्पताल। पुलिस वाहन ने पैदल जा रही छात्रा को मारी थी टक्कर। बांका के पंजवारा में बेकाबू ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, ऑटो पर सवार एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी। समस्तीपुर में शराब की बड़ी खेप जब्त, ट्रक से 10 लाख से ज्यादा कीमत की शराब जब्त। बिशनपुर के दरियापुर चौर में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। गोड्डा के मल्हारा में कुएं में मिला युवती का शव, परिजनों ने ससुराल पर वालों पर लगाया हत्या का आरोप, दामाद, सास और ननद पर प्राथमिकी दर्ज। सिवान के महाराजगंज में राजेंद्र चौक पर दिन दहाड़े गोलीबारी, बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया जख्मी, युवक पर हत्या का मामला दर्ज। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे दिल्ली, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। लालू पर चार्जशीट को बताया संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। जगदानंद सिंह की नाराजगी के सवाल पर बोले तेजस्वी, उन्हें नाराजगी की कोई जानकारी नहीं, अगर कोई बात होती तो जगदानंद जरूर बताते। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मोक्ष नगरी गया में पहुंचा गंगा जल, तेतर में गया जी जलाशय योजना का सीएम ने किया उद्घाटन। इस साल के अंत तक बोधगया के लोगों को मिलेगा पीने के लिए गंगा जल। गया के तेतर में सीएम नीतीश कुमार ने गंगा जी गया जलाशय योजना का किया शुभारंभ। सीएम ने बताया अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, कहा गया में गंगा जी का जल पहुंचना बड़ी बात। गया के लोगों का लंबे समय से इंतजार हुआ खत्म, तेतर गांव के पास बने जलाशय में पहुंचा गंगा जल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे नालंदा के घोड़ा कटोरा जलाशय, मोकामा के हाथीदा से घोड़ा कटोरा जलाशय पहुंचाया गया गंगा जल। नीतीश ने घोड़ा कटोरा जलाशय का नया नाम रखा गंगा जी राजगिरी। नवादा के नारदीगंज पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, गंगा जल उद्भव योजना के कार्यों का लिया जायजा। मोतनाजे गांव में लगाया गया गंगा जल के शुद्धिकरण का प्लांट। प्रशांत किशोर पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, बीजेपी के लिए काम करने का लगाया आरोप। प्रशांत किशोर पर सीएम नीतीश कुमार का खुलासा, कहा जेडीयू के कांग्रेस में मर्जर की दी थी सलाह। प्रशांत किशोर के बीजेपी के लिए काम करने पर सीएम के बयान पर हमला, तारकिशोर प्रसाद ने कहा पीके किसके लिए काम कर रहे हैं ये सीएम को बेहतर होगा पता। प्रशांत किशोर जेडीयू के रह चुके हैं हिस्सा। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा हमला, बीजेपी पर गलत बयानी का आरोप, कहा सबसे राय लेकर हुआ था फैसला। सुशील मोदी थे विभाग के मंत्री। छपरा के सिताब दियारा में जेपी के पुण्यतिथि पर सीएम ने किया चरखा भवन का निरीक्षण, भवन के बेहतर रखरखाव के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। छपरा के सिताब दियारा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, जय प्रभा भवन का लिया जायजा। पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड़ में प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा, पीके ने 101 साल के स्वतंत्रता सेनानी का लिया आशीर्वाद, स्थानीय लोगों से संवाद कर यात्रा का मकसद बताया। औरंगाबाद में मंत्री संतोष कुमार सुमन निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर बोले, न्यायालय का फैसला होगा मान्य। कैमूर में किसान यूनियन संघ का शांति मार्च, पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के समर्थन में निकाला मार्च, कहा सुधाकर सिंह ने उठाई किसानों की आवाज। अरवल में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च, नगर निगम चुनाव में हाईकोर्ट के फैसले को बताया बीजेपी की साजिश, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लोजपा और ऑफिस में मनाई गई पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि, चिराग पासवान सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पटना में रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, रामविलास की कमी नहीं हो सकती है पूरी। सिवान में जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर जेडीयू नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह के लिए सीएम को दिया धन्यवाद। पटना में जेपी की निशानी, जयप्रभा अस्पताल बदहाल, खंडहर बनता जा रहा है जयप्रभा अस्पताल के लैब की हालत खराब। टूटकर गिरने लगा है छत का प्लास्टर, बरसात में सभी कमरों में जमा रहता है पानी, बिजली के जर्जर तार से करंट लगने की आशंका। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने मांगी जानकारी, आरटीआई के तहत राजभवन सचिवालय के पीआरओ से मांगी गई जानकारी, सीएम हेमंत सोरेन के मामले में मांगी गई जानकारी।
रामगढ़ के गोला प्रखंड में मंत्री रामेश्वर उरांव ने सुनी ग्रामीणों की समस्या, अधिकारियों को तत्काल निष्पादन के दिए निर्देश। प्रखंड स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत। मुजफ्फरपुर पहुंचा गंडक बराज का पानी, सरैया में नारायणी गंडक का दिख रहा विकराल रूप, पानी की रफ्तार से दहशत में लोग। मुजफ्फरपुर के 3 प्रखंडों में गंडक बराज के पानी का असर, सरैया, साहेबगंज और पारू में बाढ़ जैसे हालात, किसानों की फसलों को भारी नुकसान। वाल्मीकि नगर बराज से पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गोपालगंज में कई गांव पानी में डूबे, राजवाही और गम्हारी गांव डूबने के बाद लोगों ने स्टेट हाईवे पर ली शरण। पीड़ित परिवार गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे के किनारे तंबू तानकर रहने को मजबूर, प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रही राहत। गोपालगंज में उफान पर गंडक नदी, कई जगह तटबंधों पर बढ़ा दबाव, टंडसपुर में हालात का जायजा लेने पहुंचे डीएम। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी, जीएमसीएच अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, जल जमाव के बीच रह रहे हैं मरीज। गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद बेतिया में मची तबाही, 3000 परिवार की बड़ी परेशानी, सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी। गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी का हुई गिरावट दर्ज। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर का जायजा, मालदा डिवीजन के डीआरएम ने लिया जायजा, यात्री सुविधाओं के लिए जानकारी। भागलपुर के कचहरी चौक के पास पार्षद परामर्श एकता मंच की बैठक, नगर निगम के निवर्तमान पार्षदों ने लिया हिस्सा, चुनाव होने तक मौजूदा पार्षदों को विशेषाधिकार देने की मांग। भोजपुर जिले के बखोरापुर वाली काली मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष का चुनाव, बीडी सिंह को बनाया गया अध्यक्ष, मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में नए अध्यक्ष की ताजपोशी। गोपालगंज के सिसई गांव में मंत्री सुनील कुमार ने किया भूमि पूजन, पंचायत भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन, 1 करोड़ 37 लाख की लागत से बनेगा पंचायत भवन। भागलपुर में डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग, नगर निगम की तरफ से फॉगिंग, 51 वार्डों में कराई जा रही फॉगिंग। औरंगाबाद के अंबेडकर नगर में संपत्ति विवाद में महिला को पीटा, पति ने लाठी डंडे से पीट कर किया जख्मी, पीड़ित महिला प्रभा देवी है भोजपुरी कलाकार। भागलपुर पार्षद परामर्श एकता मंच की बैठक, नगर निगम क्षेत्र में विकास बाधित होने को लेकर विचार विमर्श, चुनाव होने तक विशेष अधिकार देने की मांग। कटिहार में नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, कुर्सेला टीम और भैंसाघाट टीम के बीच कड़ा मुकाबला, कुर्सेला की टीम ने जीता खिताब। हजारीबाग के मनातू गांव में सरस्वती शिशु मंदिर का प्रथम वर्षगांठ, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने किया उद्घाटन, बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। बोकारो में गोल्ड जीतने वाली गोल्डी को सम्मान के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार, घंटों मीटिंग हॉल के बाहर घूमता रहा गोल्डी। 36वीं नेशनल गेम में गोल्डी मिश्रा ने तीरंदाजी में जीता है गोल्ड। गोड्डा नगर थाने में शांति समिति की बैठक, ईद मिलादुन नबी की रैली में बाइक पर बैन, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने के निर्देश। धनबाद के गोपालपुर पंचायत में मुखिया पति की पिटाई का मुखिया संघ ने किया विरोध, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय के सामने धरना। गुमला के छोटे से गांव की बेटी अष्टम उरांव बनी अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान, बिशुनपुर प्रखंड के लोगों में खुशी का माहौल, गांव के ही खेत में अष्टम उरांव ने किया अभ्यास। धनबाद सर्किट हाउस में ट्रेड यूनियन TUCC की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल हुए झारखंड इकाई के प्रतिनिधि, सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण का विरोध। औरंगाबाद के गांधी मैदान के पास महादलित टोले में लगा कैंप, सामाजिक संस्था ने कैंप लगाकर गरीबों के बीच बांटा कपड़ा, 500 जरूरतमंदों को मिले कपड़े। लखीसराय के चानन थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन, जमीन विवाद को लेकर 2 मामलों का निपटारा। किशनगंज में बीपीएससी से चयनित 21 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, लंबित सभी लिपिका के आयोजनों के नियोजन को लेकर डीएम ने निर्देश दिए, 15 दिनों में देंगे योगदान। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के बाद ही पंगु बना महिला आयोग, 2 साल से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं, ऑफिस में लटका है ताला, करीब 5000 से अधिक आवेदन लंबित। धनबाद बेकार बांध राजेंद्र सरोवर के पास अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, दर्जनों दुकान और आवास सील। देवघर में जल शक्ति अभियान के तहत अधिकारियों और स्टेक होल्डर के साथ डीडीसी की बैठक में रेन हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण पर चर्चा। भागलपुर में अचानक बारिश से आलू और दलहन की फसल को नुकसान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के निदेशक ने दी जानकारी, धान की फसल को मिल सकता है फायदा। क्रिकेट मैच के टिकट के लिए रांची में काउंटर पर डटी महिलाएं, भाई पति और बेटों को मैच दिखाने के लिए कटा रही टिकटें, धोनी से मिलने हरिद्वार से पहुंची है फैन। रांची में वनडे मैच को लेकर टिकट बिक्री में तेजी, टिकट काउंटर पर उमड़ी क्रिकेट प्रेमियों की भीड़, रविवार को होगा मुकाबला। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 7 पर्वतारोहियों के मिले शव, आईटीबीपी कैंप लगाए गए शव।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में नवनिर्मित राज्य भाजपा कार्यालय का किया उद्घाटन। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। पहाड़ी राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। पिथौरागढ़ में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। अमेरिका के ओहायो में एक फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर गोलीबारी, 3 लोगों को लगी गोली, स्टेडियम में मची भगदड़। बिहार में निकाय चुनाव रद्द होने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी इसे लेकर लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने के बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी सुशील मोदी के आरोप पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। ललन सिंह से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। नगर निकाय चुनाव पे रोक लगी, उसके बाद बिहार की सियासत बेहद गर्म है। भाजपा की तरफ से लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोला जा रहा है कि सरकार की लापरवाही की वजह से निकाय चुनाव पर रोक लगी। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। सुशील मोदी ने सर आरोप लगाया आपकी सरकार पे कि आप लोग की गलती की वजह से रोक लगाई। देखिए, सुशील मोदी जी तो क्या बोलेंगे, ये बात तो बोल नहीं सकते हैं कि वो आरक्षण विरोधी हैं, लेकिन है आरक्षण विरोधी। गुजरात में अक्टूबर 2021 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, बिना आयोग बनाए हुए चुनाव हुआ, और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण को खत्म कर दिया, बिना आरक्षण के वहां चुनाव करवाया। वही चीज यहां चाहते हैं। वो यहां चाहते हैं कि हम लोग आयोग बना दें, आयोग का रिपोर्ट आने में 5 साल लगे और तब तक बिना आरक्षण के चुनाव हो जाए। नीतीश कुमार जी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और यहां उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है। 2015 का याद करिए आप। जेडीयू इस लड़ाई को कहां ले जा रही है? सरकार की तरफ से आया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार की तरफ से है, तो सर आप लोग भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तो अभी 13 तारीख को धरना दे रहे हैं, आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल धरना। तो ये था हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। एक निजी समारोह में शामिल होने औरंगाबाद के रफीगंज पहुंचे मंत्री संतोष कुमार सुमन ने निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट से जुड़ा है, इसलिए इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। ऐसे में कोर्ट जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। देखिए, मामला माननीय न्यायालय का है और बेहतर माननीय न्यायालय ने जो किया है, उन्होंने जो आदेश दिया है और जो जजमेंट दिया है, उसके खिलाफ सरकार ने मन बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और न्यायालय में सब जुड़ी से हम नहीं समझते इस पर ज़्यादा बोलने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज दूसरी पुण्यतिथि है। एलजेपी रामविलास के कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। सांसद चिराग पासवान और उनके परिवार के लोगों ने दिवंगत रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। वहीं विधानसभा उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि इस पर एलजेपी रामविलास संसदीय बोर्ड की बैठक हो चुकी है और कल उस फैसले पर मोहर लग जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जल्द आरजेडी और जेडीयू में बिखराव हो जाएगा। महागठबंधन की ओर वो जाएंगे। मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि बहुत जल्द जदयू और राजद में भी बिखराव देखने को मिलेगा। संभव नहीं है, जब बहुत महत्वाकांक्षी दल या नेता एक साथ हों, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एक साथ लंबे समय तक चलना उनके लिए संभव नहीं होता। और यहाँ पे तो भाई परिस्थितियाँ ही बहुत अलग है ना। आप देखिए 2019 का चुनाव या 2020 का चुनाव, इन दोनों दलों ने एक दूसरे के सामने ही लड़ा था ना। जो एक तरफ जीता उसने दूसरे दल के नेता को ही हराया है, भले वो लोकसभा की बात हो या वो विधानसभा की बात हो। तो ऐसे में जब एक सीट पे 2-2 नेता हों, 2-2 दावेदार हों, ऐसे में चुनाव आते आते तक, लोकसभा के हों या मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक, वो दरारें स्पष्ट दिखने लग जाएंगी। से संजोग नहीं हो सकता ना भैया कि आपका कृषि मंत्री आपके इस्तीफा दे दें भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ही।